रहेंगे कलाम की तरफ हमारा श्रद्धा ले जाएंगे। पावर पॉइंट नहीं है लेकिन मॉल वर्सेस जरूर यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। मैं एनोक के बारे में बात कर रहा था, हमारे बीच के एनोक नहीं, बाइबल के एनोक के बारे में बात कर रहा था। और एनोक के ज़िंदगी में कलाम एक ऐसा खूबी के बारे में बोलता है, ऐसा यूनिक चीज़ के बारे में बोलता है जो और किसी के बारे में नहीं बोला। उस चैप्टर पे बहुत सारे महान व्यक्तियों को आप देख सकता है। आदम पहला इंसान वहाँ पर है, इस दुनिया को डिस्ट्रैक्शन से बचाने वाला नोह वहाँ पर है, अब्राहम है, लेकिन इन सबों से नहीं हुआ वाला एक यूनिक चीज कलाम बोलता है कि एनोक 300 साल प्रभु के साथ चला। And Bible says Enoch walked with the Lord for 300 years. एनोक के बारे में उसके ग्रैंडपा के बारे में, उसके डैडी के बारे में, उसके फैमिली के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, इवन जूत की किताब में एनोक को एक प्रॉफिट के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि मेथुशेलह जो उनका बेटा था, जो सबसे ज़्यादा साल रहा, करीब 969 ईयर्स रहा, उस बच्चे का नाम का मतलब ये था इसके मृत्यु के बाद होगा। एक बच्चे के नाम के इस अर्थ से डाला कि इसके मृत्यु के बाद कुछ होने वाला है, और हमें पता है कि उसके मृत्यु के बाद ही इस दुनिया में प्रभु का जजमेंट आया। इस पूरे दुनिया को प्रभु ने फ्लड से खत्म किया, एक नया स्टार्ट दिया। वो एक प्रॉफिट भी था। And we know about Enoch is mentioned in the Bible, and he's also known as a prophet, and his son Methuselah lived for 969 years, and his name means after this it will happen, after his death this will happen, and we know after his death the flood came into the earth. इनके साउंड थोड़ा ऊंचा कर देना आयरन, बिजो साउंड कीप अप या। तो उनको मिनिस्ट्री था, वो एक प्रॉफिट था और एकदम परफेक्ट प्रॉफिट किया, प्रोफेसी किया वाला व्यक्ति था। उनको फैमिली था, ग्रैंडपा था, खुद उनको फैमिली था, बच्चे था, लेकिन ये सब चीज उसके लिए एक रुकावट नहीं था उस यूनिक काम करने के लिए जो परमेश्वर के साथ चलना था। And he had his family, grandchildren, and he was a prophet, but in spite of all of these he did not stop walking with the Lord. अच्छा, मेरे टॉपिक व्हाट डज इट मीन टू वॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ चलना, इसका मतलब क्या है? My today's topic is what does it mean to walk with the Lord? Matthew chapter 19 verse 27 में पीटर ऐसा बोलता है, the Peter answered and said to him, see we have left all and followed you. पीटर बोलता है कि हमने तुमको फॉलो किया सब कुछ छोड़कर। And Matthew chapter 19 verse 27 it says, Peter said in reply, see we have left everything and followed you, what then will we have? थोड़ा आमीन बोलने के लिए मुश्किल है ना। पीटर बोलता है कि हमने तुम्हारे साथ चला, हमने तुम्हारे साथ बैठा, हमने तुम्हारे साथ उठा, हमने तुमको फॉलो किया, इसके लिए हमने क्या किया? हमने सब कुछ छोड़ दिया। And Peter said, we walked with you, we followed you, and for that we have left everything. इस 3 वर्सेस में मैं आने से पहले कुछ चीज की जिक्र करूंगा। And before this I want to talk about some verses. मार्क चैप्टर 3:14 में ऐसा बोलता है, in the Gospel of Mark chapter 3 verse 14 it if you says, can display that verse, Mark chapter 3:14 में ऐसा बोलता है, Mark chapter 3:14 it says, and he ordained 12 that they should be with him. and he appointed 12 so that they might be with him. सबसे प्राइमरी नीड परमेश्वर की ऑर्डिनेशन का, अपॉइंटमेंट का, परमेश्वर की चुनने का, अनॉइंट करने का, पवित्र आत्मा से भरने का, रिपेंटेंस और बोर्न अगेन एक्सपीरियंस से ले जाने का सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य परमेश्वर के साथ चलना है। And the most important thing of the appointment of the Lord is to walk with the Lord, to be with him. कलाम बोलता है परमेश्वर ने 12 लोगों को ऑर्डेन किया, अपॉइंट किया, they should be with him. And the word of God says he appointed 12 disciples so that they will be with him. मिनिस्ट्री करने से ज्यादा, प्रोफेसी करने से ज्यादा, प्रीच करने से ज्यादा हमारे चुनने के पीछे के उद्देश्य, हमें ऑर्डेन करने के पीछे के उद्देश्य, हमें पवित्र आत्मा से अनॉइंट करने के उद्देश्य परमेश्वर के साथ चलना है। And more than doing ministry or receiving ordination, it is important to be with the Lord.
और कलाम आगे बोलता है उसे चुना गया ताकि वो परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के साथ चले, और बोलता है एंड दैट ही माइट सेंड देम फॉर्थ टू प्रीच। अगर परमेश्वर को दिल हुआ तो ही माइट सेंड यू एंड मी टू प्रीच। And the word of God says he appointed the 12 so that they will spend time with him, and then he might also send them to preach. हमारा काम है कि परमेश्वर के साथ चलना, And our duty is to be walking with the Lord, प्रीच करना नहीं है। not to preach. वो परमेश्वर का काम है, जो उसके साथ चलता है उससे परमेश्वर प्रीच करने के लिए सेंड करता And है। it is the work of the Lord, those who walk with him, the Lord will appoint them to preach the gospel. और उसके जुबान से निकलता वाला एक नाम, अपने खुद बेटा को डाला वाला मथुशेलह नाम का भी अर्थ होता है, और उस अर्थ इस दुनिया के चरित्र में अंकित है, और वो जरूर होके ही रहेगा। And those who walked with the Lord, they also named their son, and it was prophesied, and according to his name it happened in this world. परमेश्वर के साथ चलते वाले के प्रीचिंग के सामने रिपेंटेंस होगा, पाप की जानकारी होगा, लोग घुटने में आएंगे, आंसुओं में आएंगे, रिवाइवल होगा, प्रभु का मूव होगा। Those who walk with the Lord will bring revival, they will get healed, and the Lord will do mighty things with them, those who walk with him. और आगे लिखता है, The word of God says, and to have power to heal sickness and to cast out devil. and Bible says that they will have power to heal the sick and authority to cast out demons. जो परमेश्वर के साथ चलता है, Those who walk with the Lord, उसके अंदर उसका पावर नहीं होता है, and they don't have their own strength, उसके अंदर उसका ज्ञान नहीं होता they don't है, have their own knowledge, उसके अंदर डिवाइन पावर होता they have a है, divine power, और उस डिवाइन पावर के सामने से बीमारियां हट जाता and in है। front of that divine power sicknesses leave, उस डिवाइन पावर के सामने से अंधकार शक्ति भाग खड़ा होता and in है। front of that divine power the powers of darkness go away. स्टीवन, राहुल, जवान बच्चे, आप परमेश्वर के साथ चल रहा है। And when you young people walk with the Lord, आप सुबह उठकर परमेश्वर के घर में आया हुआ and है। when you wake up in the morning and come to the house of the Lord, आपके अंदर एक ऐसा पावर है and there is a power inside of you, जो इंसानियत नहीं का पावर नहीं, and that is not a human power, डिवाइन पावर है। but it's a divine power, उस डिवाइन पावर आपके दोस्तों को हील करेगा। and that divine power will heal your friends. आप जहां भी जाएगा वहां जो अंधकार की शक्ति डेरा डाला हुआ है उसे किक आउट करेगा। And wherever you go, the dominion of darkness will be erased. वो इसलिए नहीं कि आप कौन है, इसलिए कि आप प्रभु के साथ चलता है। It's not because who you are, but because you walk with the Lord. हम प्रभु जन प्रभु के साथ बैठना छोड़ दिया, And when we leave to sit with the Lord, चलना छोड़ दिया, we have not been walking with the Lord. और प्रभु के डिवाइन पावर हमारे बीच में ऑपरेट नहीं करता है। The divine power of the Lord will not operate through यस, us. प्रोग्राम जरूर हो रहा है, Programs will happen, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे से हो रहा है, well organized programs will लेकिन happen, लोग प्रभु में नहीं आ रहा है। but people are not coming to the बीना Lord. सिस्टर से पूछो, You can ask Bina sister, उनके पोती के लिए when for her daughter, for her granddaughter, दिन रात दोनों प्रार्थना करते थे। we were praying day and night for her बेटी दुनिया के रास्ते में जा रहा when she था, was walking in the ways of the world. लेकिन सुरेश जी और बीना सिस्टर प्रभु का साथ चल रहा But था। Suresh uncle and Bina sister were walking with the Lord. देखिएगा, आज वो बेटी प्रभु का बेटी बन गया। But today she is God's daughter. आज वो बेटी बाइबल पढ़ रहा है, Today she is reading the word of God. क्योंकि प्रभु के साथ चलने वाले की प्रार्थना में शक्ति है। Because those who walk with the Lord, there is power in their prayer. प्रभु के साथ चलने वालों के हाथ रखने पर बीमार चंगा होगा। Those who walk with the Lord, when they lay their hands, sick will get healed. एक और कलाम देखिएगा, Let's read one more verse. Acts chapter 4:13 मॉल डिस्प्ले कीजिएगा। वहां लिखता है, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, जब दुनिया
पीटर और जॉन का बोल्डनेस देखा, When the world saw the boldness of Peter and John, उनके मुख से निकलता हुआ ज्ञान को देखा, when they heard the knowledge coming out of their mouth, उनके मुंह से, उनके प्रसन्न से जो डिवाइन पावर ऑपरेट हो रहा था उसको देखा, when they saw the divine power operating out of them, 30 लोगों का बायोडेटा देखने लगा, then they started looking about their background. एड्रेस सर्च करने लगा, They were searching for their address. तो उन्हें पता चला And they understood कि ये अनपढ़ है, they are uneducated. ये मछुआरे लोग They हैं, are common men. ये इग्नोरेंट पीपल है. They are ignorant people. ये लोग अचंभित हो गए, And they were astonished. अरे ये अनपढ़ लोग से ऐसा कैसा हो रहा है, And how these uneducated people are talking ये like this. लोग जो टाइटल नहीं है उसके साथ उनके प्रशंस में, उनके जुबान में, उनकी प्रार्थना में, उनके प्रीचिंग में क्या हो रहा है. Those who do not have a title, how the miracles are happening in their preaching. उन्होंने तो डीप सर्च करने लगा, And they started searching deep. और कलाम लिखता The है, word of God says, और कलाम लिखता the word है, of God says, they took knowledge of them and they recognized that that they had been with they Jesus. had been with Jesus. आमीन बोलेंगे, आमीन बोलेंगे, say आमीन बोलेंगे. Can you say amen? पास्टर रेवरेंट के नाम से नहीं, It was not with the title of pastor or reverend. बड़ी बड़ी पढ़ाई और जानकारी के वजह से It's not नहीं, because of a high education. ये लोग इग्नोरेंट पीपल है, They were ignorant. अनपढ़ है, They were uneducated. ज्ञान नहीं है. They did not have any लेकिन knowledge. इस अनपढ़ लोगों के मुख से निकलता वाला But out of this uneducated common men, ज्ञान भरा बातों से लोग अचंभित हो गया. when the words of knowledge and wisdom came, people were astonished. इनके द्वारा होता हुआ गॉड्स का मुंह देखकर, अरे ये तो अपोस्टल नहीं है. आजकल तो सबको अपोस्टल नाम हो गया, रेवरेंड नाम हो गया है, बड़े बड़े टाइटल डॉक्टरेट का नाम, ये सब तो इनको नहीं है. ये तो केवल इग्नोरेंट पीपल है, समाज के पिछड़े वर्ग है, ये कुछ पढ़ा लिखा नहीं है. And when they looked at them, they did not have any titles as people have today. But they noticed they were uncommon. They were common men and uneducated people. मुझे सुनने वाले यंग बच्चे, आपका डिग्री नहीं, आपका ज्ञान नहीं, परमेश्वर के साथ थोड़ा चल के देखो, And those who are listening, परमेश्वर के साथ थोड़ा चल के देखो, and my young people who are listening to me, it does आप not matter. आम मनुष्य हो जाएंगे. It does not matter about your education. Just start walking with लोग the Lord. लोग आपके सर्च करके देखेगा कि ये ज्ञान की प्राप्ति इसको कहां से People मिला. will search about you and know what is the reason behind their knowledge. Bible says they found out that they had been with Jesus. And Bible says they recognized that these people had been with Jesus. परमेश्वर के साथ अगर आप चलना आरंभ करेंगे ना, When you start walking with the Lord, I have to move fast. I have 5 minutes. आप डिफरेंट हो जाएंगे, you will be different. आप खुद अचंभित हो जाएंगे. You will be astonished. ऐसी ऐसी चीज बन पड़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकेंगे. And things will happen which is beyond your तो imagination. आप पूछेगा अभी क्यों नहीं हो रहा है. And you might be asking why it's not happening now. परमेश्वर के साथ चलना शुरू करो. And it will happen when you start walking. आप बोलेगा बहुत बिजी है, You say you are very busy. इसीलिए कलाम ने एनोक की एड्रेस में सब कुछ लिखा. उसका ग्रैंडपा था, उसका डैडी था, उसका फैमिली था, उसका बच्चे था, प्लस उसको मिनिस्ट्री भी था. And that's why Bible mentions about Enoch. He had parents and grandchildren and grandkids, and he also had a ministry. तब भी वो परमेश्वर के But साथ still था. he walked with the Lord. अब मैं अपने रेफरेंस के वाक्य में जाएगा. And I want to come back to our root verse. पीटर पूछता है, And Peter asked in we have Matthew left all and followed you. that we have left everything and followed you. हमने सब कुछ छोड़ दिया और तुम्हारा पीछे चला. And we have left everything and followed you. हमें क्या मिलेगा? What then shall we have? इस चीज का जवाब परमेश्वर देता है. And Jesus tells them, मेरे साथ आइएगा. and come with me. मैंने हेडिंग में डाला कि absolute preference, आपकी जिंदगी में absolute preference क्या है? And I've put in the heading absolute priority and preference. आप किस चीज को priority करता है? What do you do first thing in your Matthew life? chapter 19:16 में The Gospel of Matthew 19:16 it एक says, अच्छा बेटा को देख सकता है. and you would see a man there. वहां पे लिखता है कि behold, one came and said unto him, good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? And the man comes and asks, "Hey Guru, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं?" इनको जानकारी है कि यीशु गुड मास्टर है. And he knows that he's a good teacher. और इनको ये भी पता है कि
कोई ना कोई गुड चीज करना होगा तभी इटर्नल लाइफ मिलेगा. And he knows that I need to do some good deeds to get eternal life. And Matthew chapter 19 verse 20 में वो बंदा बोलता, the young man said unto him, all the commandment I have kept from my youth up, what lack I yet? And the young man said to him, all these I have kept, what do I still lack? वो बोलता है कि मैंने सारा कमांडमेंट को पूरा किया, लेकिन वो पूछता है कि मेरे में क्या कमी है. And he said, I have done all the commandments, but what do I lack in my life? मैं पेंटिकोस्टल भाई बहन से पूछना चाहता है, कभी पूछा है परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे अंदर क्या कमी है? I want to ask you, brothers and sisters, have you ever asked the Lord, what do I lack in my life? कभी पूछा है अपने बीवी से या हस्बैंड से, मेरा जिंदगी में किस क्या कमी है? Have you ever asked the Lord, asked your spouse, what do I lack in my यहाँ life? पे बंदा पब्लिकली पूछ रहा है, And here the young man is asking publicly, मेरे अंदर क्या कमी है? what do I lack in my life? कमी को यीशु मसीह बताता है, And the Jesus specifies his lack. लेकिन उस कमी को जानकर भी ये बंदा दुखी वापस जाता है. But when he realizes that, he still goes back sorrowful. Matthew chapter 19:21 में Jesus told him, if you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in the heaven, and come and follow me. यीशु ने उसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगाल हो जा और तू स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो चल. पतरस ने यही क्वेश्चन पूछा, हम लोग फॉलो किया, सब कुछ छोड़ दिया. यीशु मसीह यहाँ पे यही बोलता है, तुमको परफेक्ट चीज चाहिए, तुमको इटर्नल लाइफ चाहिए, तुमको डिवाइन पावर चाहिए, मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो. And Peter said, I have left everything and we have followed you. And Jesus mentions here the young man, if you want eternal life, leave everything, sell your possessions, then you have treasures in heaven. क्या बोल रहा है यीशु मसीह यहाँ What पर? is Jesus telling this man? मेरे पास टाइम का लिमिटेशन है, मेरे पास टाइम का लिमिटेशन, तब भी मैं बताऊंगा. मैथ्यू चैप्टर 19:22 में बोलता है, मैथ्यू चैप्टर 19:29 में बोलता है. And Matthew 19:29 it says, ध्यान से सुनिएगा. and listen to me carefully. And everyone that hath forsaken house, brethren, sister, father, mother, wife, children, land, for my name's sake. सुनिएगा, इसमें कौन सा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है? And here Jesus says, a house, brother, sister, father, mother, children, land. Which one of this is not important? घर इंपॉर्टेंट नहीं है, House is important. भाई बहन इंपॉर्टेंट नहीं है, Brother and sister is important. फादर इंपॉर्टेंट नहीं है, Father is important. मदर इंपॉर्टेंट नहीं है, Mother is important. वाइफ एंड चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट नहीं है. Children and wife is important. ये सब कौन दिया है? And who gave all this? सब परमेश्वर ही दिया ना. God only gave everything. फिर ये सब को छोड़ देने के लिए बोल रहा है. But he is telling to leave everything. आप किस चीज को प्रेफरेंस दे रहा है? What do you give priority in your life? All these things are important. All these things are important. लेकिन किसको आप प्रायोरिटाइज कर रहा है? But what do you prioritize in your life? आंखें बंद कीजिएगा. Can we close our eyes? मेरा बस समय खत्म हो गया है. मैं यहाँ खड़ा के 1 घंटा इसके बारे में प्रीच कर सकता है, लेकिन जो बाइबल बोलना चाहता है वो आप समझ गया. All these things are important. For me, my dad is important. My mom is important. My sisters are important. My brothers are important. Hallelujah. My children are important. मुझे घर important है. लेकिन मैंने प्रभु से पूछा, ये सब चीज important नहीं है? प्रभु बोले है important है. ये सब चीज मुझे जरूरी नहीं है, जरूरी है. और प्रभु ने मुझसे बोला, ये सब चीज मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन तुम किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है? Somebody told me, Pastor, family is important for me. I have to spare time for my family. Yes, but आप किसको प्रेफरेंस दे रहा है? अगर आप प्रभु के साथ चलना चाहता है, अगर आप प्रभु के साथ चलना चाहता है, preference should be given to God. और आप जब तक प्रभु के साथ नहीं चलेगा, तब तक डिवाइन पावर आप में ऑपरेट नहीं होगा, आप परफेक्शन में नहीं आगे बढ़ेगा. और मैं कलीसी को आह्वान देता है कि प्रभु के साथ चलना सीखो. एक और पॉइंट है जो मैं नहीं बोल सकता, लव हिम एंड वॉक इन टोटल सरेंडर. लव ही हमें टोटल सरेंडर के लिए आह्वान देता है. लव हिम एंड ही विल, दैट लव विल मेक यू टोटल सरेंडर फॉर गॉड. प्रभु के साथ चलना आरंभ कीजिएगा. दुनिया ढूंढेगा कि ये आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों आप
इतना अद्भुत चीज आपकी जिंदगी में हो रहा है। प्रभु जी, प्रभु जन को ब्लेस कीजिएगा, इनको आशीष दीजिएगा। बड़ी बड़ी चीजों से हटकर छोटी चीज, प्रभु के साथ चलना, डे टू डे लाइफ में प्रभु को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, प्रेफरेंस देना, इन्हें सिखाइएगा परमेश्वर। लोग पूछते हैं कि अरे ये तो अनपढ़ है, इनसे कैसा ये सब चीज हो रहा है। उनको पता चला ये यीशु मसीह के साथ चलता था। बस उतना ही खींचेगा, दुनिया को अब अचंभित कर देंगे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। हिंदी कलीसिया में आने वाला सबको मैं धन्यवाद बोलता है। उस छोटे से हॉल में आप लोगों के लिए प्रेयर किया जाएगा, आप वहां आ सकते हैं। गॉड ब्लेस।